नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज कैंपस के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 125वें मन की बात रेडियो के कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, इतिहास अपने आप को दोहराता है। कैसे? आज भारत के सामने सबसे क्या है, देखिए, ट्रंप ने या अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। ठीक। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा कि हमारी आजादी तब तक पूरी कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर लेते। अब इतिहास अपने आप को कैसे दोहरा रहा है, मैं आपको 1920 से 25 के बीच में लेकर के चलता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। क्या हुआ बच्चा? 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन में क्या था? असहयोग आंदोलन में क्या था कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। हमने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। और अगर हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी पहले चले, उससे भी पहले चले, तो हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। उससे आर्थिक औपनिवेशिक शोषण का एक ब्रॉड कंसेप्ट हमारे सामने आया। उसको और स्टडी किया गया आरसी दत्त के द्वारा, रजनी पाम दत्त के द्वारा, इनके द्वारा, और भी बहुत सारे, रमेश चंद्र ने भी उसके बारे में काफी कुछ लिखा। और उन्होंने बताया कि भैया अंग्रेज किस तरह से भारत को लूटते हैं। गांधी जी आते हैं 1915 में भारत में, और गांधी जी का जब भारत में उभार हुआ तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार के आधार को पकड़ा। और वो आधार क्या था? उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार जो है वो इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति की बदौलत जो वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां और उद्योग स्थापित हुए हैं, तो उसको बेचने के लिए भारत को बना रखा है भैया इन्होंने बाजार। मार्केट है भारत। और भारत की भोली भाली जनता इस चीज को समझती नहीं है। अंग्रेजों का आया हुआ माल सस्ता होता है, खरीद लेती है। और जो भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी हस्तशिल्प उद्योग है, जो लघु उद्योग हैं, जो गांव के उद्योग हैं, उनका प्रोडक्ट भारत की जनता इस्तेमाल नहीं करती। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो आर्थिक तौर पे जो एक व्यापारी वर्ग होना चाहिए था, जो उद्योग वर्ग होना चाहिए था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, वो नहीं है। गांधी जी ने कहा कि यदि आप ब्रिटेन के द्वारा भारत में भेजी गई वस्तुओं को खरीदने से मना कर देते हो तो ये एक चुनौती होगी किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए। क्योंकि वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार को बोलेंगे कि यार भारतीयों की बात मान लो ना भैया, उनकी मांगे क्या है मान लो, क्योंकि अगर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो फिर हमारी फैक्ट्रियां हो जाएंगी बंद। क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन में क्या होगा? वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वहां जनता में गुस्सा होगा। और क्योंकि ब्रिटेन में था लोकतंत्र, तो जनता के गुस्से से वहां की सरकारें प्रभावित होती। ऐसा भारत में भी होता है ना भाई। जनता के गुस्से से बचने के लिए ही तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान किसान बिल वापस लिए थे और माफी भी मांगी थी देश के सामने। तो जनता का गुस्सा डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो गांधी जी का मानना था कि यदि हम सरकार पर दबाव बनाना चाहें तो उसके लिए भैया आप क्या करो? आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ। उन्होंने असहयोग आंदोलन में क्या किया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। और एक स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था। उसके बाद तिलक ने उसको बढ़ाया होम रूल आंदोलन में, फिर गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया। और स्वदेशी में क्या था भैया कि हमें भारत में बनी हुई वस्तुओं को ही इस्तेमाल करना है। और उसमें उसका प्रतीक क्या बना? उसका जो प्रतीक चिन्ह बना था वो था खादी। अच्छा, खादी भारत में व्यक्ति अपने घर में बनाता है और खादी के द्वारा आप आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। भारत के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा कर पाए तो गांधी जी कहते थे कि हमें आजादी मिल जाएगी। आज 2020 से लेके 25 का दौर बच्चा, आज 2020 से 25। 2020 में क्या आया? कोरोना आया, कोविड 19।
और कोविड 19 में याद करो, मोदी साहब ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। अब आत्मनिर्भर भारत क्या था? यही तो था ना कि भैया, क्योंकि एकदम से कोविड लॉकडाउन हुआ, अब दुनिया में जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो एक आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरह से टूट गई। हमें बहुत सारी वस्तुएं बाहर से मंगाते थे, हम नहीं मंगा पा रहे थे क्योंकि फ्लाइट्स रोक दी गई। फिर जो हमारा ट्रेड होता है वो नेगेटिव हो गया। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फंड भी रिलीज किया था, आपको याद होगा। तो आत्मनिर्भर भारत क्या था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं को ही हमारी दिनचर्या में शामिल करेंगे। अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। प्रधानमंत्री फिर कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ। आज ही कहा दिवाली में लाइट हो, दिए हो तो भारतीय लोगों के हाथों से बने हुए, होली के रंग हो तो भारतीय लोगों के हाथों से बने हुए, हमारे तीज त्योहार में छोटी मोटी चीजें भी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भारत के लोगों के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को ही हमें घरों में इस्तेमाल करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि ये आर्थिक राष्ट्रवाद बेहद जरूरी है। आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म का सीधा साधा सा अर्थ है कि सरकार या समाज, मतलब सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए और समाज एक ऐसी विचारधारा को अपनाए जिसमें देश की आर्थिक नीतियां, जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उपभोग है, उपयोग है, उत्पादन है, व्यापार है। फिर से कहता हूं, किसी देश की आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उत्पादन, उपभोग, व्यापार, इन सब को राष्ट्रीय हित और स्वदेशी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रक्षा और उसकी आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से बनाई जाए। यानी हम आर्थिक नीतियां ऐसी बनाएंगे जिससे हमारा देश का स्वदेशी उद्योग बचे, स्वदेशी आगे बढ़े और समाज में स्वदेशी अपनाने का एक कल्चर डेवलप हो जाए। इसीलिए तो हम अमेरिका से डील नहीं कर रहे, ट्रेड डील, क्योंकि अमेरिका क्या बोलता है कि तुम्हारे यहाँ भैया किसानों, मतलब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में एंट्री दो और डेयरी इंडस्ट्रीज को एंट्री दो। मोदी जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी कंपनी अगर भारत में आ गई तो हमारे किसानों का तो सड़क पे आ जाएंगे। उनको पहले ही तो हमारे यहाँ मानसून कभी बिगाड़ देता है, कभी मौसम बिगाड़ देता है, हमारे यहाँ तो पहले ही जो एमएसपी है उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहा है। अब तुम्हारी कंपनियां भी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे किसानों का गुस्सा कितना बढ़ जाएगा। और उनको जब प्राइस नहीं मिलेगी, यार भैया देखो 52% से ज्यादा हमारे देश के लोग किसान पर यानी खेती पर निर्भर है। अब यदि तुम लोग आ जाओगे तो ये लोग तो बेचारे परेशान हो जाएंगे ना, और आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां तो फिर हमारे किसानों को बेवकूफ बना सकती हैं। तो मोदी जी बिल्कुल मना कर दिए। तो भैया आर्थिक राष्ट्रवाद, आज ये चीज है कि हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ है। अब ना दुनिया में युद्ध जो होंगे ना बच्चा, वो सेनाओं के बीच नहीं होते, अब ना इंडस्ट्रीज के आधार पर युद्ध लड़े जाते हैं। अब देखो अमेरिका ने हमसे झगड़ा मोल ले लिया, हमारे यहाँ एक भी सैनिक आया क्या उसका? पर हम लोग से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी हो गई और हमारी नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप से हो गई, और इसी वजह से अब देखो चीन हमारा दुश्मन है पर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? आर्थिक राष्ट्रवाद। वो भी ये चाहता है कि अमेरिका हमको पंगा ले रहा है ना, चलो हम भारत का भी बहुत बड़ा बाजार है, हम यहाँ माल बेचेंगे। वो भी अपना आर्थिक राष्ट्रवाद देख रहा है ना कि हमें बाजार चाहिए, और हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना बड़ा बाजार है, मगर हम चीजें दूसरों से क्यों मंगाएं? तो हम आर्थिक राष्ट्रवाद के एक दौर में हैं और ये बेहद जरूरी है, आर्थिक राष्ट्रवाद। अब देखो वर्तमान संदर्भ में जो हमारे देश की सरकार है, उन्होंने 2020 में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। फिर एक वोकल फॉर लोकल कंसेप्ट चल रहा है। मोदी जी ने कई बार कहा कि हम स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करेंगे, उसको ही अपनाएंगे, और जो हमारे यहाँ नहीं छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है जिनको हम एमएसएमई इंडस्ट्री कहते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, तो एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग, हम इनको अपनाएंगे, इन उद्योगों को बढ़ावा देंगे। इसीलिए मोदी जी ने कई सारी योजनाएं बनाई हमारी सरकार ने। फिर हम ना कई बार हमारी सरकार भारत के उद्योगों को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क बढ़ा देती है। जैसे टेस्ला आई भारत में, टेस्ला के ऊपर बहुत टैक्स लगता है, टेस्ला कंपनी पर बहुत टैक्स लग रहा है उसकी कारों पर।
तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जब जैसे अभी अभी डोनाल्ड ट्रम्प हमसे नाराज ही क्यों हुए कि यार भारत हम पे टैरिफ बहुत लगाता है, क्योंकि हम अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत के उद्योग बचे रहें, उन पर टैक्स ज़्यादा रहेगा तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को संरक्षण मिलेगा। हम अब टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग 5G चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यूपीआई, भाई यूपीआई सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है आर्थिक राष्ट्रवाद का। हमने यूपीआई चला रहे हैं। देखो हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, हम जो भी डेटा आपस में शेयर करते हैं, मगर उसका पूरा स्टोर कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। भारत में अभी एक गुजरात में किसी यूनिवर्सिटी में ये बात हुई कि वहाँ उन्होंने जो अमेरिकन कंपनियां हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, बेवरेज कंपनीज, कोल्ड ड्रिंक्स वाली, पेप्सी और कोको कोला वगैरह, उन पर बैन कर दिया। बोले नहीं, तुम देसी खाओ, देसी पियो। तो ये कोलगेट हम लोग करते हैं, तो सुबह हर भारतीय मैक्सिमम लोग दातुन करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ की कंपनी बच्चा? ये अमेरिका की कंपनी है। अब आप सोचो ना, जैसे बाबा रामदेव कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। स्वदेशी अपनाने का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ये है कि आप जो पैसा खर्च करेंगे वो पैसा किसी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि वो भारत के उद्योगपति के हाथ में जाएगा। भारत का उद्योगपति उससे हम में से ही किसी व्यक्ति को रोजगार देगा, जबकि आप वो पैसा जब अमेरिकन कंपनी को दोगे तो वो वहां की इकोनॉमी में काम आएगा। हमारा दिया हुआ पैसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ही काम आना चाहिए। यही आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आज की तारीख में इतिहास जब अपने आप को दोहरा रहा है, पहले हम अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाए थे। तिलक हो या महात्मा गांधी हो, दादा भाई नौरोजी हो, उन्होंने कहा आर्थिक राष्ट्रवाद। आज हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दबाव और प्रभाव से मुक्ति के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद अपनाएंगे। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी बनने वाले हैं। अभी एसीओ की बैठक चल रही है। आप देखियो, दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रही है, जहां चीन, रूस, भारत, जापान, ये देश मिल करके अमेरिका के एक छत्र, बोलते हैं ना, वो पंच बन गया है, पूरी दुनिया का सरपंच बन गया है। उसके इस दावे को अब कमजोर करने का समय है। और ये कब होगा? जब हम अपने देश की इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद आज बहुत जरूरी है। हम हमारे घरों में वही चीजें, वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें पसीना और पैसा हमारे देश के लोगों का लगा है। हम वही चीज बाजार से खरीदें। आजकल तो हमारे यहाँ गणपति महोत्सव चल रहा है साहब, गणपति भी चाइना से बन के आने लगे। गणपति भी, होली पे रंग भी दूसरे देश से बनकर के आते हैं। हर भारतीय को यह चीज समझना चाहिए कि आप अपनी कमाई का पैसा किसी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी को देना चाहते हैं या किसी भारतीय को देना चाहते हैं। ये जो ब्रांड के पीछे भागते हैं ना, ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन की कंपनी के कपड़े, फॉरेन की कंपनी के जूते, क्यों भैया? भारत में क्या अच्छे कपड़े नहीं बनाए जाते? क्या भारत के कपड़ों का जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, क्या वो अच्छे नहीं बनाते? जरूरत है इस चीज को समझने की। हम क्यों अमेरिका या चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मोबाइल को इस्तेमाल करें? भारत के अच्छी कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती हैं, उनका इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी हम भारत की अपनाएं। यूपीआई जैसे हमने एक, आज जब भारत इस 50% टैरिफ के मामले के बाद जिस तरह से डटकर हमारी सरकार अमेरिका की सरकार का मुकाबला कर रही है, जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं पर हमारी सरकार नहीं झुक रही है, वैसे ही भारतीयों को आज इस पूंजीवाद की व्यवस्था के खिलाफ आत्मनिर्भरता का प्रण लेना चाहिए। वैसा ही प्रण जैसा गांधी ने दिलाया था भारतीयों को 100 साल पहले, आज हर भारतीय को प्रण लेना चाहिए।
तो बच्चों, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, या आर्थिक राष्ट्रवाद, ये बेहद वक्त की जरूरत है और हमें इसे अपनाना चाहिए।